ओके बच्चों, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, नाम से एक्सप्लेन हो रहा है कि मैटर का ड्यूअल नेचर है, रेडिएशन का भी ड्यूअल नेचर है ना। देखो, रेडिएशन का ड्यूअल नेचर का मतलब होता है, सबसे पहले रेडिएशन के बाद कौन से दो नेचर है? वेव नेचर तो है ही है, रेडिएशन के पास वेव नेचर तो है ही है। ठीक है ना, कैसे? देखो, वेव नेचर एक्सप्लेन होता है इंटरफेरेंस से, है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट वेव नेचर एक्सप्लेन करती है, लाइट इंटरफेरेंस करती है, लाइट पोलराइज होती है। ठीक है ना, लाइट डाइफ्रैक्शन करती है। ये फिनोमेनन होते हैं वेव नेचर को एक्सप्लेन करने वाले फिनोमेनन। ठीक है, एक होता है पार्टिकल नेचर। दो तरीके के नेचर होते हैं, पार्टिकल और वेव, है ना। वेव नेचर कैसे एक्सप्लेन होता है बता दिया मैंने। वेव नेचर एक्सप्लेन होता है इंटरफेरेंस से, डाइफ्रैक्शन से, पोलराइजेशन से। ठीक है ना। और जो पार्टिकल नेचर है वो एक्सप्लेन किससे होता है? मोमेंटम से, कोलिजन से। मतलब पार्टिकल मतलब मैटर, समझ में आई? किसी भी चीज का मास है, जिसका मास है तो मोमेंटम है, मोमेंटम है तो एनर्जी है। बोलो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोलिजन कर सकता है पार्टिकल नेचर, क्या कर सकता है? कोलिजन कर सकता है। पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन होता है कोलिजन से। ठीक है ना। तो दो ही तरह के नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। और हर मैटर के पास भी दोनों नेचर होते हैं, हर रेडिएशन के पास भी दोनों नेचर होते हैं। फिलहाल आप पढ़ चुके हो मैटर का पार्टिकल नेचर, तो पढ़ ही चुके हो, है ना। एक बॉल है, बॉल ने कोलिजन किया, है ना। कोलिजन मतलब पार्टिकल नेचर और बॉल मतलब मैटर। मैटर का पार्टिकल नेचर तो पढ़ ही चुके हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर ही पढ़ चुके हो। इस चैप्टर में नया क्या पढ़ोगे? इस चैप्टर में नया पढ़ोगे रेडिएशन का पार्टिकल नेचर। ये आपके लिए नई चीज है, रेडिएशन का पार्टिकल नेचर। सही है, रेडिएशन का पार्टिकल नेचर पढ़ोगे इस चैप्टर में नया। और इस चैप्टर में पढ़ोगे मैटर का वेव नेचर, मैटर का वेव नेचर आप नया पढ़ोगे। ठीक है ना। अब रेडिएशन का पार्टिकल नेचर किसने एक्सप्लेन किया था? आइंस्टाइन सर ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना। किसमें? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। किसमें एक्सप्लेन किया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट किया था, शायद आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में वेव नेचर एक्सप्लेन किया था, सॉरी पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन किया गया था रेडिएशन का। ठीक है, किसने एक्सप्लेन किया था? आइंस्टाइन ने किया था 1905 में। ठीक है। अब अगर मैं मैटर के वेव नेचर की बात करूं तो ये हाइपोथेसिस दी थी, पहले तो हाइपोथेसिस दी गई थी। सबसे पहले तो हाइपोथेसिस दी गई थी इस चीज की, किसके द्वारा दी गई थी? डी ब्रोगली के द्वारा हाइपोथेसिस दी गई थी इस चीज की। उसके बाद इसको प्रूव किसने किया था? डेविसन जर्मन ने। डेविसन एंड जर्मन ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव करी थी ये बात। सबसे पहले तो हाइपोथेसिस थी डी ब्रोगली की। डी ब्रोगली ने कहा सिमेट्री है नेचर में। क्या है नेचर में? क्या है नेचर में? सिमेट्री है, नेचर में सिमेट्री है। ऐसा किसने बोला? डी ब्रोगली ने बोला। तो उन्होंने कहा कि अगर हर दुनिया में दो ही चीजें हैं, मैटर और रेडिएशन। दुनिया में दो ही चीजें हैं, रेडिएशन और मैटर। तो अगर हर रेडिएशन के पास पार्टिकल वेव दोनों नेचर हैं, तो हर मैटर के पास भी पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सिमेट्री। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सिमेट्री। तो उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी कि ऐसा होना चाहिए। फिर आगे जाके डेविसन एंड जर्मन ने ये बात प्रूव भी कर दी कि ठीक कह रहे हैं, कि ये ठीक कह रहे हैं। ठीक है, सही है। तो हमने सबसे पहले कुछ चीजें पढ़ेंगे हम। ठीक है, हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉन एमिशन प्रोसेसेस पढ़ेंगे कुछ। इलेक्ट्रॉन एमिशन प्रोसेसेस, ये तो हमने पढ़ लिया कि हम चैप्टर पढ़ना क्या है ना। अब चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। ये चैप्टर हमने पढ़ना है, ये चैप्टर में हमने पढ़ना है। ठीक है ना। अब मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज टर्म आती है इलेक्ट्रॉन एमिशन प्रोसेसेस। मुझे पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती हैं और क्या होती है इलेक्ट्रॉन एमिशन प्रोसेसेस। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालो, थर्मो आयनिक एमिशन। थर्मो आयनिक एमिशन। ठीक है, थर्मो आयनिक एमिशन। देखो, व्हेन अ मेटल सरफेस इज हीटेड, when a metal surface is heated, its temperature increases, तेज तेज लिखेंगे, its temperature increases and
with temperature the thermal agitation and with temperature the thermal agitation of electrons in the surface, the thermal agitation of electrons in the surface also increases, also increases. Increases and when the temperature of surface attains a value, and when the temperature of surface attains a value when the agitation energy of free electron, when the agitation energy of free electron approaches the work function of surface, approaches the work function of surface, approaches the work function of surface, these electron starts coming out of the surface, these electron starts coming out of the surface and constitutes a continuous current, and constitutes a continuous current into the surface. Into the surface. ठीक है, और जो करंट डेंसिटी होती है थर्मोआयनिक करंट की, वो किस पे डिपेंड करती है? Current density of thermoionic surface will depend on this equation. ठीक है, A कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, फाई वर्क फंक्शन है और K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, करंट डेंसिटी आ गई, तो अगर एरिया सरफेस का कितना है S, तो करंट कितना आ जाएगा? करंट डेंसिटी इनटू एरिया। ठीक है, करंट डेंसिटी इनटू एरिया। हालांकि इस रिलेशन की कोई खास जरूरत पड़ने नहीं वाली है, वैसे ही लिखवा दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात कहीं से कहीं तक नहीं है। अच्छा, वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी। वर्क फंक्शन तो सब जानते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल के सरफेस से, ये मेटल है, इसके सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस तो है ही है ना, साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इसमें। ठीक है, इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट बाहर कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए, कम से कम जो एनर्जी चाहिए, वो कहलाती है वर्क फंक्शन। क्या कहलाती है? वर्क फंक्शन। ठीक है, साइन डालो। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो हम पढ़ेंगे ही मेन, खैर। फिर आप लिखो सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, थर्मोइनिक पढ़ लिया, फिर लिखो सेकेंडरी एमिशन, सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, पक्का। तीन चार होते हैं, एक होती है थर्मोइनिक, सेकेंडरी एमिशन, फील्ड एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तुमने मेन पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है ना, ये तीन भी साथों साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं। ठीक, सेकेंडरी एमिशन में लिखो, दिस इज अ प्रोसेस इन विच this is the process in which the work function is supplied to the free electrons of metal surface. Work function is supplied to the
free electrons of a metal surface by collision with the fast moving secondary particles like neutrons, beta particles, etc. ठीक है, लिखो ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी these secondary particles get penetrates into the metal. Due to high kinetic energy, these secondary particles get penetrates into the metal, and during collision with the free electrons of metal surface, लिख लो खाली, and during collision with the free electrons of metal and secondary particles transfer energy to the free electrons. ठीक है, तो मान लो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। देखो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन होती है ना। तो अब मेरी बात सुनो, सेकेंडरी पार्टिकल्स है, न्यूट्रॉन गन है, मान लो ये गन है, तो ये सारे न्यूट्रॉन जा रहे हैं। तो मान लो इससे कोलाइड किया, पेनिट्रेट कर गया मेटल सरफेस के अंदर, न्यूट्रॉन साइज छोटा है, पेनिट्रेट कर गया और फ्री इलेक्ट्रॉन से जाकर कोलाइड किया। तो इसने क्या किया, कोलिजन में क्या होता है, जब कोलिजन होता है तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी दे देता है, तो इसको एनर्जी मिल गई फ्री इलेक्ट्रॉन को। अगर ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हुई, बराबर हुई, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसी को बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। कुछ भी नहीं है, काफ़ी आसान है। ठीक है, हेडिंग डालो फील्ड एमिशन। दिस इज अ प्रोसेस in which free electrons of metal get energy from किससे मिलती है एनर्जी, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करते क्या है बेटा, इसमें हम फील्ड एमिशन में क्या करते हैं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। ये मान लो क्या है, मेटल सरफेसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन है, उनके पास एनर्जी है। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है, ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता, बोलो। ई फोर्स लगेगा इस पे, ऊपर इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, ई फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या आ सकता है, बाहर आ सकता है। बाहर आएगा तो इजेक्ट आउट हो गया। तो क्या हो गया बेटा, बाहर क्यों आएगा, फोर्स लगने से बाहर आ सकता है ना। बोलो, उसको एनर्जी मिल गई ना, बेसिकली फोर्स लग गया, तो इस पर एक्सेलरेशन मिल गई तो काइनेटिक आ गई। बोलो, काइनेटिक आ गई तो बाहर निकल सकता है। ठीक है, सही है। क्योंकि जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाऊंगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पुल है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का पुल इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ेगा, ठीक है ना। और अगर उस पुल के कारण जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है ओवर फंक्शन से ज़्यादा हो गई, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजेक्ट आउट हो जाएगा। सही है, हेडिंग डालो लास्ट, फोर्थ डालो
फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो मेन हमने पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब मैं आऊँगा अपने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन वाली बात पे। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ये हमने मेन पढ़ना है, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन लिखो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमिनन, थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं पहले 1-2 मिनट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमिनन of photoelectric emission is the phenomenon of photoelectric emission when a light beam having photon energy more than work function, is incident on a metal surface, and ejects electron from the surface, सही है, पक्का। अब बात को समझो, इस बात को समझो, देखो मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, एक्चुअली में क्या होना है मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं, होना क्या है, ताकि आपको पता लगे कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। देखो, रेडिएशन का वे नेचर तो आप पढ़ चुके हो। रेडिएशन का पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन किया गया आइंस्टाइन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, ठीक है, सही है। तो आइंस्टाइन ने कहा, देखो मैं कहानी समझाता हूं। आइंस्टाइन ने कहा बाय एक्सपेरिमेंट्स कि रेडिएशन का पार्टिकल नेचर होता है, एक्सपेरिमेंट्स करके आइंस्टाइन ने बात बोली, ठीक है। मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, वो एक्सपेरिमेंट कौन सा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट था। उसके एक्सपेरिमेंट करने के बाद आइंस्टाइन इस नतीजे पे पहुंचे कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। ऐसा न्यूटन बहुत साल पहले बोल चुके थे कि लाइट कॉर्पुस्कल्स थ्योरी में बोला था, कॉर्पुस्कुलर थ्योरी में बोला था उन्होंने कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ऐसा न्यूटन बोल चुके थे बहुत पहले। फिर मैक्सवेल ने बोला नहीं, लाइट तो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वेव है ना। फिर आइंस्टाइन आए, उन्होंने कहा कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, लाइट के पास, रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर है। कैसे एक्सप्लेन किया उन्होंने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद वो कैपेबल बने उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ देखो इन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आए हैं और इन रिजल्ट के बेसिस पे लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर शो कर रही है, सही है। मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे, या कैसे पढ़ाया जाता है कि हम पहले पढ़ लेते हैं कि लाइट पार्टिकल ही है और फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ लेते हैं। लाइट को पार्टिकल हम पहले ही मान के चल रहे हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कि लाइट पार्टिकल है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर दूंगा कि लाइट पार्टिकल है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे हो रहा है। समझ रहे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है, उस पर समझ में क्या हुआ, समझ में आ रही है। आपको पढ़ाया कैसे जाता है कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे मैं बात करूं कि ये मान लो ये P वाट का एक बल्ब जलाया गया, ये बल्ब क्या है, ये बल्ब है, ध्यान सुनना, क्या जलाया गया, P वाट का एक बल्ब जलाया गया, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। P वाट का अगर ये बल्ब जलाया गया तो इस बल्ब में से एनर्जी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, पक्का, इस बल्ब में से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, सही है। एनर्जी निकलेगी तो रेडिएशन निकलेंगी, हम ये अभी तो जानते थे। अब मैं बोलूँगा इस बल्ब में से लाइट के पार्टिकल्स निकलेंगे, इस बल्ब में से लाइट के पार्टिकल्स निकलेंगे और हर लाइट के पार्टिकल की स्पीड होगी c। पहली बात,
हर लाइट के पार्टिकल की स्पीड होगी c। इस बल्ब में से लाइट के पार्टिकल्स निकलेंगे, इस बल्ब में से क्या निकलेंगे, लाइट के पार्टिकल्स निकलेंगे, और हर लाइट के पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, c होगी। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्कर चेंज कर लिए, ठीक है, सही। इन सारे ये पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल की, लाइट के हर पार्टिकल की एनर्जी बोली जाएगी, एनर्जी ऑफ ईच लाइट पार्टिकल बोली जाएगी, हर लाइट के पार्टिकल की एनर्जी बोली जाएगी एच न्यू, मतलब एच सी बाय लैम्डा। लाइट के हर पार्टिकल की एनर्जी बोली जाएगी एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा वेवलेंथ है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। हर पार्टिकल की एनर्जी ये बोली जाएगी लाइट के। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लाइट के हर पार्टिकल के पास मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ लाइट पार्टिकल क्या बोला जाएगा, एच बाय लैम्डा। ये ध्यान रखना है आपको। लाइट कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, और एक लाइट की एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, एच न्यू, और एक पार्टिकल का मोमेंटम कितना है, एच बाय लैम्डा। समझ में आ रही है मेरी बात। और लाइट जो चल रहे हैं, लाइट के पार्टिकल किससे चल रहे हैं, सी स्पीड से चल रहे हैं। तो लाइट के पार्टिकल का मास कितना है, एम सी, मोमेंटम एच बाय लैम्डा। तो मास कितना है लाइट के पार्टिकल का, एच बाय लैम्डा सी, एच बाय लैम्डा सी। लाइट के पार्टिकल का मास कितना है बेटा, एच बाय लैम्डा सी। समझ में आ रही है मेरी बात। तो लाइट के पार्टिकल के पास मास भी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर P वाट का बल्ब जला, P वाट का बल्ब जला, तो P वाट के बल्ब का मतलब है टोटल एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है, सही है। अब टोटल एनर्जी, अब कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स P वाट के बल्ब ने निकाले, मान लो n फोटॉन्स निकाले। लाइट के पार्टिकल्स को फोटोन बोलते हैं, लाइट पार्टिकल को फोटोन बोलते हैं, नाम है बस, और कुछ नहीं है। लाइट के पार्टिकल को क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है। फोटोन के पास एनर्जी है, फोटोन के पास मोमेंटम है, फोटोन के पास मास है। समझ में आई। लाइट के पार्टिकल क्या बोला जाता है, फोटोन। अब n फोटोन निकाले P वाट के बल्ब ने, और हर फोटोन की एनर्जी कितनी थी, एच न्यू बाई टी, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने निकाले, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, n बाई टी, P बाय एच न्यू, P बाय एच न्यू, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। एक बल्ब, P वाट का बल्ब कितने फोटॉन्स निकालता है एक सेकंड में, P बाय एच न्यू, P बाय एच न्यू फोटॉन्स निकालता है। समझे, ये आपको पता होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, पक्की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइट एक क्या है, एनर्जी पैकेट। लाइट के फोटोन को क्या बोलते हैं, एनर्जी पैकेट, एनर्जी पैकेट। फोटोन की विशेषताएं क्या क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान समझ में आएंगी, ठीक है ना, कि फोटोन क्या काम कर सकता है। फोटोन लाइट का पार्टिकल जब किसी चीज के ऊपर कोलाइड करेगा तो क्या करेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, कई सारी चीजें होंगी ऐसी, ठीक है ना। क्या एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो पार्टिकल कोलाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, या एक लाइट का पार्टिकल दो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये सारी बातें हम एक्सपेरिमेंट के दौरान समझ में आती रहेंगी। फिलहाल आप ये समझो कि लाइट के पार्टिकल के पास एनर्जी है एच न्यू, मोमेंटम है एच बाय लैम्डा, और मास है एच बाय लैम्डा सी। और P वाट का बल्ब अगर जले तो कितने फोटॉन्स निकालेगा वो, P बाय एच न्यू, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड फ्रॉम P वाट बल्ब, P बाय एच न्यू, ठीक है ना। अगर I इंटेंसिटी तो A एरिया में जाएगा, एरिया क्या होगा A, तो P क्या होगा, इंटेंसिटी इंटू एरिया बाय एच न्यू। इंटेंसिटी इंटू एरिया एच न्यू होता है C बाय लैम्डा, I ए लैम्डा बाय एच सी, नहीं बोल सकते हो आप, I ए लैम्डा बाय एच सी। I है इंटेंसिटी, A एरिया है, A क्या है, एरिया है। नंबर ऑफ फोटॉन्स जो एक I इंटेंसिटी के बल्ब ने निकाले, I इंटेंसिटी के बल्ब ने जो फोटॉन्स निकाले वो है ये I ए लैम्डा बाय एच सी, I ए लैम्डा बाय एच सी फोटॉन्स निकाले। अब धीरे धीरे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना शुरू करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझेंगे इसमें, लिखो इसमें आगे, ठीक है।
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, बता दिया। इट इज अ फिनोमेनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन व्हेन द लाइट बीम हैविंग फोटोन एनर्जी मोर देन वन फ्रिक्शन इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस एंड इंजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। अब हुआ क्या, जैसे मान लो मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये लाइट आ रही है, क्या आ रही है, इस पर लाइट आ रही है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा बाहर, ठीक है ना बेटा। जो एक दो चीजें होती हैं, है ना, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है मेटल सरफेस के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से ही बाहर निकल जाए तब भी वो फ्री है। एक होता है मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो फ्री नहीं है, बाउंड है, ठीक है ना। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन है और फ्री है, उसकी बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उससे इंटरेक्ट करी और इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट हुआ, ठीक है ना, पक्की बात है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अगर हर पार्टिकल की एनर्जी h न्यू है, कितनी एनर्जी है, h न्यू एनर्जी, अगर हर पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, h न्यू है इस रेडिएशन के अंदर, सही है, पक्का। तो h न्यू वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल है, फोटोन है, मान लो ये क्या है, ये फोटोन, ये इंटरेक्ट करा किसके साथ, इस इलेक्ट्रॉन के साथ। तो अगर इस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर की है, इतनी एनर्जी है इस फोटोन की कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सके, वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी, मतलब मान लो जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कराने के लिए एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कराने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो अगर फोटोन के पास इतनी एनर्जी है या उससे ज्यादा एनर्जी है तो ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा, वरना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होगा, ठीक है, पक्की बात है। तो ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट आउट होगा। अब फोटोन क्या करता है, ऐसा काम क्या करता है फोटोन अपनी पूरी एनर्जी, फोटोन आता है, ढंग से समझो, है ना, फोटोन आया तो अपनी एनर्जी किसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा, सारी की सारी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है उस एनर्जी को लेके, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके बाहर निकल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। अब मैं आपको फंडामेंटल लॉज पढ़ाऊंगा कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नेक्स्ट लेक्चर में।